गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 12th जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए है। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं 12 वाले के लिए जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले VVI टॉपिक पे, और ख़ास तौर पे फुल्ली थियोरेटिकल पोर्शन। जो थियोरेटिकल पोर्शन कहाँ कहाँ से आता है, पहले मैं उसका क्लास को कवर करूँगा। उसके बाद ये जैसे कंप्लीट होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल अपलोड करूँगा। इससे पहले मैंने डिवेंचर्स का इशू का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, और ये जो वीडियो होगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12 अकाउंटेंसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं किसको। तो देखिए, जनरली बोला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कैश एंड चेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या यूँ कहें तो कहा गया कि कैश फ्लो मीन्स द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट अ पार्टिकुलर पीरियड। और मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन डाला हूँ उसके अकॉर्डिंग भी चलता हूँ। देखिएगा था कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विथ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये डील्स करता है, ये प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करता है जो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है, ड्यूरिंग पार्टिकुलर एक निश्चित समय अवधि में। फिर कहता है मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट्स इंक्लूड कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी भी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन सभी को भी इसमें इंक्लूड की जाती है। बातें सुन आ रही है। सिंपल सा लिखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोले उसी को बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसमें इंक्लूड होती है ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? देखिए, पहला कहता नॉलेज ऑफ कैश फ्लो फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। मतलब ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कैश फ्लो का जो एक्टिविटीज होती है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे अपने लोगों को पता चलती है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किन किन एक्टिविटी से हो रही है, चाहे वो ऑपरेटिंग से है या इन्वेस्टिंग से है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इसलिए बोला गया नॉलेज ऑफ कैश एंड नॉलेज ऑफ कैश फ्लो फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। उसके बाद कहते हैं नॉलेज ऑफ चेंज इन कैश। ये जो होती है कैश फ्लो इन स्टेटमेंट हम लोग को नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि बिजनेस में या तो प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, ठीक है। और लास्ट टाइम में इस प्रॉफिट और लॉस की वजह से हमारे पास कितना कैश का बैलेंसेज है, और क्या हमें बिजनेस को रन करनी चाहिए या शट डाउन कर देनी चाहिए, इन सारा तमाम सूचनाओं हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है, जो कहता है नॉलेज ऑफ चेंज इन कैश। मतलब कि चेंजेस जो हो रही है कैश, कितना प्रॉफिट और लॉस की वजह से हो रही है, ठीक है, उसको बोला गया चेंज इन कैश। अब देखिए नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश, मूवमेंट ऑफ कैश। कहते नॉलेज ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। कैश का मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रही है वो किन किन सोर्स से हो रही है। जैसे कोई करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज की वजह से हो रही है, कोई फिक्स एसेट्स की वजह से हो रही है। इस चीज़ को ये सूचना प्रोवाइड करते कौन सा, नॉलेज ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जैसे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स से क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स से क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज की वजह से क्या होगा, कैश का इंक्रीज होगा। उसी को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ कैश। उसके बाद कहता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को ये बताते इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हम लोग को बताती है कि हम लोग को कौन सी लोन को रीपेमेंट करनी चाहिए और कौन सी फिक्स एसेट्स को परचेज करनी चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल कैश है।
ठीक है, जो मेरे पास सफिशिएंट कैश की बैलेंस है, उस कैश की बैलेंस से कौन सा लोन है लॉन्ग टर्म जिसको मुझे रिपेमेंट कर देनी चाहिए, और कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसको मुझे परचेज कर लेनी चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो या कैश का जो है इनफ्लो जो होती है मैक्सिमम हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमेशा याद रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है एज पर अकाउंटिंग एस 3 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, एस 3 के अकॉर्डिंग होता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो भी लिस्टेड कंपनी होती है उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी होता है मैंडेटरी होती है। ठीक है, कुछ ऐसे कंपनीज है जिसके लिए ऑप्शनल होती है, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो मैंडेटरी। तो हमेशा याद रखेंगे जो भी लिस्टेड कंपनी है या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से एबव है, वैसी कंपनी को मैंडेटरी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। तो बोला गया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो आर डिवाइडेड या क्लासिफिकेशन कैश फ्लो स्टेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरह होती है, इसमें कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कहाँ से आती है। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वैसा एक्टिविटी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक ना, जो मेरा ऑपरेशन ऑफ बिजनेस मतलब जिस चीज़ का बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी कैश का इनफ्लो होती है वो इनफ्लो में जाती है, और उसी से संबंधित जो भी होती है आइटम खर्चा उसको कैश आउटफ्लो में डाला जाता है। जैसे कैश सेल्स ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसके बाद रीपेमेंट कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो सकती है। ठीक है, फीस हो सकती है, कमीशन हो सकती है, ब्रोकरेज हो सकती है। ठीक है, तो देखिए लिखा कैश सेल्स कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो सकती है या डेटर हो सकती है, रॉयल्टी हो सकती है, फीस हो सकती है, कमीशन हो सकती है। ठीक है, ये सब हो गया आपको कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो के अकॉर्डिंग आएगा, कैश में यदि मुझे कुछ गुड्स परचेज करना पड़ेगा तो कैश परचेज हो गया। कैश पेमेंट रीपेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, मतलब या तो क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है या बिल्स पेबल को पेमेंट करनी पड़ती है। दूसरा पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस, जैसे सैलरी हो गया, वेजेज हो गया। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग किसी प्रकार का एक्सपेंस हो गया, चाहे वो रेंट हो सकती है, चाहे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो सकती है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने का हो सकता है। जैसे उसके बाद कहता है इनकम टैक्स पे, इन सभी को बोला गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेट हम लोग किस तरह से बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, उसके ऊपर चलते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूँगा। अब देखेंगे हम मैंने नोट करवा दिया हूँ। ये रहा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, फॉर्मा है कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। तो देखिए मैंने सबसे पहले दिखाया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये रहा इनडायरेक्ट मेथड, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मुझे लिखनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने लिखा। एडजस्टमेंट फॉर्मेट ऐड करनी है, मतलब कि जो भी नॉन कैश इनकम होती है जिससे ना ही कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होती है, वैसे एक्सपेंसेस को सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया। जैसे देखिए डिप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क या पेटेंट या लाइसेंस, रिटर्न ऑफ जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसका रिटर्न ऑफ होती है उसका, या अंडरराइटिंग कमीशन जो होती है, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो भी रिटर्न ऑफ होगा, ठीक ना, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मतलब कि बैलेंस शीट का फिक्टिशियस जो एसेट्स होता है उन सभी एसेट्स को जो रिटर्न ऑफ हुआ उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसका लेस होता है जो इनकम है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम है, जैसे रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ,
यानी कि इंटरेस्ट इनकम कह सकते हैं, रेंटल इनकम बोल सकता हूँ मैं, या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो सकती है, और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को माइनस में लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा हूँ रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये लिखा गया ताकि फिक्स एसेट इधर जाके इन्वेस्टिंग है। उसके बाद लिखा जाएगा डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, उसके बाद इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसको ऐड करूंगा। फिर मुझे ऐड कर लेस करनी है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसको मुझे एडलेस कर देनी, ठीक है। अब फिर क्या लिखनी है, टैक्स पेड, ठीक है। उन सभी को एडलेस करने के बाद जो यहाँ पे आएंगे आइटम, उसको बोलूँगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हुआ। दूसरा में होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश का इनफ्लो होती है या आउटफ्लो होता है, वो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जैसे रेंटल इनकम, रेंटल इनकम इसलिए होगा कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है, प्लांट है, मैंने उसको भाड़ा पे लगा दिया, तो रेंटल इनकम हो गया, चूँकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो इनकम है, तो रेंटल इनकम हो गया। या इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, उसको भी मैं लिखूंगा, इसलिए कि मैंने कहीं पे अगर कोई चीज़ को इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ पैसे को, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो उससे क्या आएगी, इंटरेस्ट आएगी, तो उसको मैं लिख दिया इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद फिक्स एसेट परचेज होगा तो माइनस होगा, चूँकि कैश का आउटफ्लो होगा, तो देखिए मैंने लिख दिया फिक्स एसेट्स परचेज को ब्रैकेट में। जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट है उसका मतलब समझिएगा माइनस होती है, इसी में सिर्फ ऐड लेस किया जाता है, इसमें माइनस प्लस लिखा जाता है। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जिससे कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। इन सभी को ऐड करूंगा तो आएगा आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये रहा। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब क्या कि इसमें वैसा ही आइटम जाएगा जिससे कि कोई कैपिटल का कंपोनेंट या कंपोजिशन में अगर किसी प्रकार का चेंजेज होती है, इधर इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। यदि इंक्रीजिंग होगी तो उसको ऐड किया जाएगा, डिक्रीजिंग होगी तो उसको लेस किया जाएगा। मतलब जो शेयर होल्डर फंड या जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से रिलेटेड जो बैलेंस शीट में जो आइटम होती है, उनसे रिलेटेड जो भी आइटम होती है वो यहाँ पे लिखा जाता है, जिससे कि कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ती है। जैसे इशू ऑफ शेयर, कैपिटल इंक्रीज करेगी, ठीक ना, पैसा आएंगे। फिर इशू ऑफ डिवेंचर, कैश इनफ्लो होगा। लोन टेकिंग, पैसे आएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन पे देखिए मैंने माइनस में लिखा, क्योंकि लोन को रीपेमेंट किया जाएगा तो कैश का आउटफ्लो होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस। ड्रॉइंग किया जाएगा तो माइनस। बोनस पेड हो गया, माइनस। इंटरेस्ट पेड होगा, माइनस। इन सभी को ऐड करूंगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं थी, मैं एक बार देख ले रहा हूँ नीचे तक दिखाई दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। आप लोग को नीचे तक दिखाई दे पा रहा है टोटल। अब मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और इन मतलब इन सभी को ABC, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इसको मिटा करके मैंने यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ, आप लोग समझेंगे ये कंटिन्यू है, ठीक है। इसको कंटिन्यू लिखा जाएगा। तो अब देखेंगे क्या होगा, उन तीनों को मैं ऐड करूंगा, मतलब कि इसको बोला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। यदि प्लस में आएगा, ठीक ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज्ड होगा, ठीक है। यदि पॉजिटिव आएगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा A प्लस B और C। मैं A प्लस B और C का टोटल ऐड कर दिया, ठीक है, जो भी ऐड होकर के आया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो में बोल सकता हूँ उसको। उसके बाद ऐड होगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपको आएंगे तो आपके पास जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके इक्वल होगा। इसी को बोला जाएगा क्लोजिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या हुआ? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये रहा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा रहा। तो इस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो आज मैंने पढ़ाया आप लोगों को कैश फ्लो का मीनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, और उसका परफॉर्मा। तो अक्सर जो होती है एग्जामिनेशन में, ठीक ना, यही थ्योरी पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। और तो आज मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको मैंने कवर कर दिया। आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक वॉच कर लेंगे ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होने का है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।